नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। अमरनाथ यात्रा करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा पर्व। इसके साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ कुछ बड़े स्थलों में से एक है। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार करके बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर शिव भक्त को सोचने पर मजबूर कर दिया। मीडिया में छपी खबरों की माने तो इस बार अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग यात्रा शुरू होने से महज 5 दिनों भीतर ही काफी छोटा हो गया। जिसने भी ये खबर सुनी उसके मन में एक ही सवाल उठा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक घटना है? क्या इसके पीछे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है, या फिर इंसानी गतिविधियां भी इसकी बड़ी वजह बन गई? आज की इस वीडियो में हम आस्था का पूरा सम्मान रखते हुए वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि आखिर बाबा बर्फानी का शिवलिंग कैसे बनता है, इस बार ये जल्दी क्यों पिघला और भविष्य के लिए यह हमें कौन सा बड़ा संदेश दे रहा है। जानकारों की माने तो ये पूरी तरह प्राकृतिक की देन है। गुफा की छत से लगातार पानी की बूंदें नीचे गिरती रहती है। गुफा के भीतर का तापमान बेहद कम होने की वजह से ये बूंदें धीरे धीरे जमती जाती है और एक ठोस बर्फ का खंभा बनाती है। विज्ञान की भाषा में इसे स्टेलेग्माइट कहा जाता है। यही प्राकृतिक बर्फ का स्तंभ करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बाबा बर्फानी के रूप में पूजनीय है। इसका आकार पूरी तरह कई प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे सदियों से कितनी बर्फबारी हुई, गुफा के अंदर का तापमान कितना ठंडा रहा, हवा का प्रभाव कैसे रहा और गर्मियों की शुरुआत कितनी तेज हुई। अगर इन परिस्थितियों में थोड़ा भी बदलाव आता है तो शिवलिंग का आकार भी प्रभावित होने लगता है। इस साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के साथ ही रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शुरुआती 4 दिनों में ही लगभग 85,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। लेकिन यात्रा आगे बढ़ने के साथ कई श्रद्धालुओं ने देखा कि शिवलिंग पहले की तुलना में काफी छोटा दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह मौसम में तेजी से हो रहा बदलाव है। पिछले कई वर्षों से पूरे हिमालय क्षेत्र में सर्दियों के दौरान सामान्य से कम बर्फबारी दर्ज की जा रही है। दूसरी ओर गर्मियों में तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे। जब सर्दियों में पर्याप्त बर्फ नहीं गिरती तो शिवलिंग बनने के लिए जरूरी ठंडा वातावरण मजबूत नहीं बन पाता। फिर जैसे ही गर्मी बढ़ती है बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। यही कारण माना जा रहा है कि जो शिवलिंग पहले लंबे समय तक बना रहता था वो अब अपेक्षाकृत जल्दी छोटा हो रहा है। जानकारी देते चले कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है। धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्र पर इसका असर सबसे पहले दिखाई देता है। कश्मीर घाटी और आसपास के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी अब पहले जैसी ठंड महसूस नहीं होती। कई जगहों पर बर्फबारी का पैटर्न बदल गया। जब तापमान सामान्य से अधिक रहता तो प्राकृतिक बर्फ लंबे समय तक टिक नहीं पाती। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर अमरनाथ गुफा के प्राकृतिक वातावरण पर भी दिखाई दे रहा। हालांकि किसी एक साल की घटना को केवल जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा, लेकिन लंबे समय से दिख रहे मौसम के बदलाव चिंता जरूर बढ़ाते हैं। एक और सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या लाखों श्रद्धालु की मौजूदगी भी शिवलिंग के जल्दी पिघलने का कारण बनती है? विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही से स्थानीय स्तर पर तापमान में कुछ बदलाव संभव है। मानव शरीर से निकलने वाली गर्मी, कृत्रिम रोशनी, हेलीकॉप्टर सेवाएं, वाहनों से निकलने वाला धुआं और अन्य गतिविधियां गुफा के आसपास के वातावरण पर कुछ प्रभाव डाल सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इन स्थानीय कारणों की तुलना में वैश्विक स्तर पर बदलता मौसम कहीं अधिक बड़ा कारण है। यानी इंसानी गतिविधियां कुछ असर जरूर डाल सकती है, लेकिन मूल समस्या लगातार बदलती जलवायु मानी जाती है। ये भी समझना जरूरी है कि विज्ञान और आस्था एक दूसरे के विरोधी नहीं। करोड़ों लोगों की श्रद्धा बाबा बर्फानी से जुड़ी हुई है और वह अपनी जगह पूरी तरह सम्मान्य है। वहीं विज्ञान प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझाने का प्रयास करता है। प्राकृतिक बदलते संकेतों को समझना और पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हिमालय का संतुलन बिगड़ता रहा तो इसका असर केवल अमरनाथ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नदियों, ग्लेशियरों, खेती, मौसम और करोड़ों लोगों के जीवन पर भी पड़ सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बाबा बर्फानी विलुप्त हो गए और क्यों भक्तों को निराश हाथ लगी है।